उस्मा 3 करोड़ कौन देगा उधार? भाभी जान, अबरार के ना एक दोस्त है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनके। फिर भी 3 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं उस्मा। हम शहजादी हाउस की मालकिन बन जाएंगे ना, और फिर भाईजान की एजेंसी भी चलती रहेगी, और बैंक वाले तो पैसे दे ही रहे हैं ना, किराया आता रहेगा। आपको पता है अबरार ने ना बैंक वालों को धमका भी दिया है कि 1 लाख रुपए बढ़ा दो वरना हम किसी और बैंक वाले को जगह दे देंगे। मतलब अब किराया 2 लाख हो जाएगा? हाँ, 1 लाख आपका और 1 लाख हमारा। मेरा? वाह, लेकिन उस्मा 1.5 करोड़ हम कहाँ से वापस करेंगे? इब्रार की तो बात और है, वो तो डॉलर में कमाता है। अरे भाभी जान, पीछे 2 कमरे बना के ना किराए पे चढ़ा देंगे, और फिर ये 1-1 लाख रुपए भी तो आएंगे, और अबरार सारा को अपना काम भी सिखा देंगे, तो सारा फ्री टाइम में काम कर लिया करेगी और डॉलर में कमाएगी। आपको पता है मैं भी काम सीख रही हूँ अबरार से। वाह उस्मा, तुम तो बिल्कुल जैसे बेटियां सोचती ना वैसे सोचने लग गई हो। भाभी जान, आप ही मुझे पसंद करके लाई थी ना अबरार के लिए इस घर में। तो और नहीं तो क्या, वरना वो जो चलाको मौसी है ना मेरा, अपनी किसी ना किसी बहन की शादी ना इब्रार से कराना चाहती थी, मुझे यकीन है। अब छोड़े, आप फिक्र मत करें भाभी जान, अबरार सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे पहले अबरार अपने आप को तो ठीक कर ले, फिर सबको ठीक कर देगा। ओहो बड़े मामा, एक तो हर वक्त आप इब्रार के पीछे पड़े रहते हैं। तो और क्या करूं मैं, बाहर की लाइट खराब पड़ी है, उसको पैसे भी दिए थे, लेकिन वो दिन और आज का दिन लाइट नहीं आई। तो बड़े मामा, आप भी तो हर वक्त मार्केट आते जाते रहते, तो आप ही ले आते ना। उसने मुझे कहा था कि सदर जा रहा हूँ, सस्ती मिल जाएगी, वहां से ले आऊंगा मैं। वलदी की एतबार किया उस पे, अरे उस पर तो कोई 10 रुपए का एतबार ना करे। उस्मा इधर आ, क्या बोल रहे बड़े मामा? अरे छोड़े भाभी जान, आप अबरार को पैसे दे थोड़ी रही हैं, आप तो अबरार के जरिए पैसे कमा रही हैं ना। और बड़े मामा का क्या है, वो तो ऐसी बकबक करते रहते हैं, छोड़े उन्हें। आप बस सोचिए, शहजादी हाउस, मालकिन, पैसे। अरे भाई क्या बात है, हमारी शहजादी बेटी परेशान क्यों लग रही है? मामा, शायद हमारा ये बंटवारा रुका सकता है। वो भी बातें कर रही हैं, और अबरार जो है वो अबसार को उधार दिलवाने लेकर गया। क्या उधार? हाँ भाई, वही लोन जो होता है वो दिलवाने लेकर गया। सूद पर ले रहे होंगे। जाहिर, आजकल उधार जो है वो सूद के बगैर कौन देता। लेकिन बड़े मामा, सूद पर चीजें लेना गलत बात नहीं है। ये तो ठीक कह रही हो, ठीक बात नहीं है, लेकिन कौन समझाए उन्हें। इससे बड़ी आपा ने भी हद कर दी। बंटवारा रुकवाने की बात करनी चाहिए थी और अपने हिस्से की बात करती। अरे भाई, एक बाल बानों की अकल हमेशा उनसे 2 कदम आगे ही चलती है। सारे अकलमंद है बड़े मामा। हाँ, और एक बाल बानों को सिर्फ वो 1 करोड़ रुपए नजर आ रहे हैं इस वक्त। बड़े मामा, भाइयों के दरमियान फूट पड़े ये नजर नहीं आ रहा। प्लीज आप उन्हें समझाएं ना। अरे नहीं भाई, हमने किसी को समझा रहे, कसम खाई है हमने बस। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं बड़े मामा? तो मैं बस दुआ करती हूँ कि अम्मार अंसार भाई को और अबरार भाई को, इन सबको वो समझा दे। अल्लाह ही करेगा, उनको तो समझ नहीं आनी। यहाँ तो सब लोग ही तैयार बैठे हैं। हाँ बढ़िया, बल्कि बड़े भाई साहब की रूह भी बहुत खुश है, यहाँ पे मौजूद है। खुश हो रही है कि उनके बच्चे जो हैं उनके बनाए हुए घर का बंटवारा कर रहे हैं। बड़े मामा सिर्फ अंसार और बड़ी आपा ही अपना हिस्सा ले रहे हैं। अगर तुम लोग साथ रहते तो कोई भी हिस्सा क्यों लेता? आपा, हम दोनों तो साथ ही रहना चाहते हैं। हाँ, हमें तो साथ ही रहना है। तो क्या बंटवारा मेरी वजह से हो रहा है?
अंसार और हिरा को दफ्तर बहुत दूर पड़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि दफ्तर के करीब घर ले लें। सही कह रही हैं आप। वो ऑफिस से आते आते रश आवर में 1 घंटा लग जाता है घर पहुंचते पहुंचते। हम लोग यही सोच रहे थे कि अपने ऑफिस के पास कोई जगह देख लेंगे, जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी। सुकून क्या तन्हाई। मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय पी के आई हूँ मैं। कोई बात नहीं आपा, एक बार फिर चाय पी लीजिए आप। जाओ ना शहजादी, चाय लेकर आओ। शहजादी रुको, ये चाय का वक्त नहीं है। अंसार और बड़ी आपा का चाय मैं और अबरार लेकर आए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं पेपर्स तैयार कर चुका हूँ, बस आपके और आपके सिग्नेचर्स चाहिए। वैसे बड़ी आपा, आप दोनों चाहें तो ये पेपर्स पढ़ सकते। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। अब 1 मिनट। मैं और हिरा इस घर में ही रहना चाहते हैं। हमें अपना हिस्सा नहीं चाहिए। हम इस घर से जाना नहीं चाहते। मैं शहजादी को इस तरह से तकलीफ में नहीं देखना चाहती, इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक शहजादी की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती हैं और वो इसी घर में है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब सब लोग साथ रहने के लिए राजी हैं तो मैं अपना हिस्सा लेके क्या करूंगी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन दोनों को हुआ क्या है। अभी सुबह तक तो मरे जा रहे थे अपना हिस्सा लेने के लिए। मेरा तो दिल चाह रहा है हीरा भाभी का ना मुंह नोच लूं मैं। फिलहाल तुम अपना मुंह नोचो, सारी गेम उलट चुकी है। मुझे तो लगता है इसके पीछे ना शहजादी का हाथ है। शहजादी? वो ही तो एक है जो भाइयों को जोड़ के रखना चाहती है। अच्छा, अंसार भाई और हिरा भाभी इतने मासूम नहीं है कि शहजादी की बातों में आके 2 करोड़ रुपए छोड़ दें। अच्छा, तो उनका दिमाग कैसे पलट गया फिर? भाई इस घर में तो अब जादू टोना सिर्फ और सिर्फ तुम ही करवाती हो। तुम्हारे अलावा तो किसी और ने शुरू तो नहीं करती है जादू टोना। क्या हो गया आपको? आराम से बात करे, कोई सुन लेगा। कोई सुन लेगा? ये जो तुम्हारा बाबा है ना, ये साला मुझे 1 नंबर का फ्रॉडी आदमी लगता है। 1 साल से पैसे खाए चला जा रहा है, लेकिन घर के हालात तो वैसे की वैसी। तौबा तौबा, मुझे तो लगता है हेरा भाभी भी ना किसी के पास जाती है। देखा नहीं, सुबह सुबह कहीं गायब हो जाती है इतवार वाले दिन। अरे वो अपनी अम्मी के घर जाती है यार। हाँ, तो वो काम वहीं से कराती होंगी ना, उनकी अम्मी ले जाती होंगी उनको, और क्या। अच्छा अच्छा, हाँ। और उनके बाबा ने उनसे ये कहा होगा कि सुनो तुम लोग मिलजुल कर रहो, 2 करोड़ रुपए छोड़ दो, तुम तो बहुत अच्छी हो। उन्होंने उसकी बात मान ली होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर आप ये बताएं कि इन लोगों ने मना क्यों किया? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। इतनी मुश्किल से भाईजान को राजी किया था।
आप क्यों मुंह फुला के खड़े हैं? आप तो चाहते ही यही थे। भाई की जुदाई आपसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहाँ चाहता हूँ, पागल तो नहीं हो गई तुम? अब हो जाऊंगी मैं। हिरा ना मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी अब। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो और क्या कर रही है वो? अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारती है, ब्रांड्स पहनती है, रेस्टोरेंट्स में खाने खाती है, और जिस दिन उसकी खाना पकाने की बारी हो बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है वो। देखो, अगर वो कमा रही है तो ये सब कुछ तो करेगी ना। अब और करेगी। इस घर में मेरी अब कोई इज्जत नहीं रही। अरे किसने कहा तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी? मुझे ललकारा है उसने। उसने अपनी ललकार वापस भी ले ली है। अब इसमें तुम्हारी इज्जत कहाँ कम हो गई? आपको तो किसी बात का असर ही नहीं होता। अरे वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, मैं कैसी जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दूं? निकाल देते ना आप। कह देते मैंने फैसला कर लिया है, किसी से पैसे उधार लिए वापस नहीं कर सकता हूँ। वापस हो ही जाएंगे। बस यही तो बात है। आप अपने भाइयों से जुदा होना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसी पागल बनाया हुआ है आपने। मुझे तो उनकी शक्लें देख के ना हंसी आ रही। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अमार ने हमें काम करने से रोका क्यों? अमार एक अच्छा लड़का है, और क्यों? अरे बाबा वो तो है, लेकिन सिला से वो जानता था कि सिला की बात मैं टालने वाली हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेगम साहिबा वो बहुत होशियार है। नो डाउट, लेकिन इस बार उसकी होशियारी अच्छे मकसद के लिए। हाँ, लेकिन कितने दिनों के लिए? कल को घर में कोई नया तनाज़ा खड़ा होगा, फिर क्या? वो तो होना ही है। तो क्या फिर? बस एक बार सिला और अम्मार का रिश्ता पक्का हो जाए। See, I didn't get that. माशाल्लाह मेरी बेगम साहिबा काफी स्मार्ट है, नहीं? भाई अपना हक मांगना अगर होशियारी है तो ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि सारी साजिश के पीछे ना शहजादी का हाथ है। घर के बंटवारे में? बंटवारा रोकने में। वो बेचारी क्या कर सकती है? उसकी इस घर में सुनता कौन है? अमार तो सुनता है ना, और द लास्ट टाइम आई चेक्ड अमार काफी होशियार है, नहीं? क्या मतलब है इस बात का? मतलब तो बहुत साफ है। मेरा ख्याल था आप भी काफी स्मार्ट है, लेकिन इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अम्मार। और बड़े मामा कितने खुश थे। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गई। अरे हाँ, मैं भूल गया। अब ये घर मेरा तो है नहीं, तुम्हारा घर है, तुम्हारे भाइयों का है। फिर तो वाकई तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। I'm sorry अमार, मुझे बस अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, मुझे भी नहीं लगा था शहजादी, इसीलिए मैंने पैसों की ऑफर की थी। अमार तुम एक बहुत बड़े आदमी हो, और मैं। बड़ा आदमी कैसा होता है? आजकल के ज़माने में तो जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो एक बड़ा आदमी है। और असल में बड़ा आदमी कौन होता है? जिसके अंदर एहसास हो। तो फिर मैं तो बड़ा आदमी नहीं हुआ, तुम हुई। एक इंजीनियर हो कैसी बातें कर रहे हो? देखो, इंजीनियर मैं दिमाग से हूं, दिल से इंसान। क्या अमेरिका में भी लड़कियों से तुम ऐसे ही बात किया करते थे? नोप। वहां किसी के पास ऐसी बातें करने का टाइम ही नहीं होता। सुना है मैंने, वहां लोग बड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं।
तो मटेरियलिस्टिक तो यहाँ पर भी है। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं हूं। जानता हूं, इसीलिए तो सिर्फ तुम्हारी बात सुनता हूं। अम्मार, नहीं सुना करो मेरी बातें। क्यों? अम्मार, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। आगे तो सिर्फ मौत है, और इससे आगे कोई रास्ता नहीं। अच्छी बातें मत क्या करो। शहजादी, एक तुम ही तो हो जो ये बातें समझती हो। अम्मार, सला एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, सुना था मैंने। वाकई वो पढ़ी लिखी निकली। देखा नहीं तुमने, उसने हिरा भाभी को मनाया, और तुमने अंसार भाई को। थैंक यू। शहजादी, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में ना किसी बड़े की जरूरत है जो पूरी जिम्मेदारी से इस घर को संभाले। मेरे ख्याल से भाईजान से अब ये घर नहीं चलता। ठीक कह रहे हो। जब तक वो बेचारे सबको इकट्ठा करते रहेंगे, और फिर भाभी जान की हिरा भाभी से भी नहीं बनती। हाँ। और बड़े मामा को कोई सीरियस नहीं लेता। सब वो ग्रांटेड लेते होंगे। अगर वो ना होते ना माँ, तो इस घर का बंटवारा बहुत पहले हो जाना था। बेचारे सुबह से लेके रात तक बस इस घर में ही लगे रहते हैं। शहजादी, वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। जानती हूँ, उनकी शक्ल में मुझे अम्मी मिली है। और तुम घर नहीं जाना? तुम्हें बड़ी आपा ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ जाएंगी। अरे हाँ, उनके साथ डिनर करना था मुझे। वो बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो जाओ अब। मैं चलता हूँ। अमार, इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। हाँ? थैंक यू। दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, ये घर मेरा भी है। मुझे पराया मत बना दिया कर। अच्छा नहीं बनाओगे। अब जाओ जाओ जाओ। अरे हाँ, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है। अरे भाई आ जाओ आ जाओ, जल्दी कर लो थोड़ी, आ जाओ। बेटा कहाँ रह गए? चलो चलो आओ, इधर अंदर जाना है, आ जाओ। अब ये क्या है? लग तो रहा है नया फ्रिज आया है कमरे के लिए। फ्रिज? क्यों? इतना बड़ा फ्रिज किचन में है, डीप फ्रीजर है, फिर क्यों? अरे तो मलका आलिया को मुश्किल होती होगी ना कमरे से बाहर निकलने के लिए, इसलिए कमरे में ही रख लिया फ्रिज। हद हो गई है, मेरी तो समझ से बाहर है कि अंसार ने इसमें आखिर देखा ही क्या है। उनकी जॉब। मुझे तो समझ में नहीं आता, इनके बेडरूम में अभी कौन सी ऐसी आसाइश है जिसकी कमी रह गई है? और नहीं तो क्या, बिजली का बिल देखा है कितना बढ़ता चला जा रहा है, और ये है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाते ही चले जा रहे हैं, मंगाते ही चले जा रहे हैं। बस रहने दो, घर की इतनी परवाह होती ना तो कम से कम छुट्टी वाला दिन तो घर में गुजारती।
सुबह सुबह अपनी माँ के घर पे चली जाती है और रात को अंसार के साथ डिनर पे निकल जाती है। तो आप सख्ती नहीं करती ना? वो मुझे समझती ही क्या है? वो आपको क्या, वो किसी को कुछ नहीं समझती। लेकिन इसके पर तो काटने पड़ेंगे ना। आपको शहजादी को समझाना चाहिए। जब भी हीरा भाभी को कोई काम दिया जाता है ना, वो शहजादी के सर पे लटका कर खुद चली जाती है। शहजादी बहुत बेवकूफ है। अबरार बता रहे थे घर का बंटवारा रुकवाने में ना शहजादी का हाथ है। शहजादी का भी ना दिमाग ठीक करना पड़ेगा अब। कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? आराम से। हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास, बस ठीक है, मेहरबानी। अच्छा आप जाएं। बड़े मामा इसको ऑन करके देखिए। अरे नहीं बेटा, अभी ऑन नहीं करना, 2 घंटे बाद ऑन करेंगे इसे। 2 घंटे बाद क्यों? अरे भाई, वो दुकानदार ने कहा था कि इसकी कोई गैस का मसला होता है, इसलिए 2 घंटे बाद ऑन करना है। और खराब निकला फिर? तो वो दुकानदार जो है इसको खुद उठा के वापस ले जाएगा। अच्छा, उनको भेज तो दिया है आपने, कुछ पैसे भी दे दें और चाय मैं बना देती हूँ उनके लिए। बेटा, कंपनी वालों की तरफ से आए हैं और चाय बनाने का क्या है, तुम खाना खिला के उनको भेजो। अच्छा, कुछ पैसे दे तो दें, बाहर से चाय पी लेंगे। हाँ दे देंगे हम। उन्होंने कौन सा कोई मिठाई के पैसे लिए बगैर टल जाना है। से बड़े मामा फ्रिज अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अल्लाह खैर करे, इसकी वजह से कहीं कोई फितना ना खड़ा हो जाए। क्या मतलब? महारानियां देख रही थी इसे आते हुए। अच्छा आप चाय ना। हाँ हम होके आते हैं भाई। फ्रिज पर फ्रिज खरीदते चले आ रहे हैं। बिजली का बिल हीरा भाभी के डैडी भरेंगे क्या? यकीनन वही भरेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मशवरा ही नहीं करते यार। हाँ क्यों पूछेंगे भाई, हमें तो वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो क्यों रहते कीड़े मकोड़ों के साथ, कहीं अलग रह लेना। आपकी प्यारी बहन शहजादी अपने तीनों भाइयों को अलग नहीं होने देना चाहती। शहजादी का भी मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं भाईजान से बात करता हूँ। हेलो शहजादी, सिला बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सिला कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शहजादी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, सब खैरियत तो है ना? शहजादी, तुम्हें अम्मार का कुछ पता है कि किधर है वो? अम्मार तो अपने प्रोजेक्ट की साइट पर गया होगा। वो दरअसल मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। हाँ, शाम तक वो किसी का फ़ोन उठाएगा भी नहीं। तुम्हें वो सारी बातें बता देता है? सिला, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं ना। बल्कि वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। अच्छा, मेरी तारीफ कर रहा था वो? हाँ, कह रहा था कि सिला बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस बात के लिए? तुमने हीरा भाभी से बात की। अरे इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है आज हीरा भाभी और भाई के कमरे के लिए फ्रिज आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दोनों जॉब करते हैं ना, तो फ्रिज होगा तो खाना वहीं देख लेंगे, बार बार किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रिज तुमने खुद खरीदा है? मैं कैसे खरीद सकती हूँ, इतने पैसे हैं क्या मेरे पास? मैंने सिर्फ हीरा भाभी को मशवरा दिया था। शहजादी, वैसे तुम ना जरूरत से ज्यादा अच्छी हो, थोड़ी अपनी अच्छाई कम करो। क्यों? क्योंकि हर कोई अच्छाई का बदला अच्छाई से नहीं देता। मुझे अच्छाई का बदला नहीं, सिला चाहिए था और तुम मिल गई। क्या यार भाईजान, सोचा क्या था और हुआ क्या। अच्छा सुनो, तुमने कलीम को पैसे वापस कर दिए? जी मैंने उसके पैसे उसको वापस कर दिए। अब 3 करोड़ मैं अपने पास रख के क्या करता। अगर तुम चाहते ना तो इस रकम को 1 महीना बैंक में डालकर 6 लाख रुपए कमा सकते थे। अरे हाँ,
ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने। मेरे जहन में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा इंसान है, उसे धोखा देना कोई अच्छी बात तो नहीं। भाईजान आपको क्या लगता है, अगर मैं धोखेबाज होता तो क्या वो मुझे उधार देता? बिल्कुल नहीं। अच्छा भाईजान सुनिए, वो मुझे ना आपसे एक बड़ी अहम बात करनी है। हाँ बोलो। आपने देखा किस तरह से हीरा भाभी और अंसार भाई ने अपना फैसला तब्दील कर लिया? कुछ समझ में आया आपको? हाँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताऊं, शहजादी नहीं चाहती कि हम भाई अलग अलग रहें। हाँ ये तो है, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बात को नहीं समझ रहे भाईजान। देखिए, हीरा भाभी और अंसार भाई, इनके पास बहुत पैसा है। बंटवारा हुआ वो तो आराम से अपना घर ले सकते हैं। हम ले सकते हैं क्या? हमारे पास है इतना पैसा। तुम्हें शहजादी को समझाया ये? आपको क्या लगता है मैं शहजादी को समझाऊंगा, समझेगी मेरी बात? मेरे पास एक हल है। क्या बात है शहजादी, सब खैरियत है ना? सॉरी अम्मार, तुमने मुझे ये नंबर इमरजेंसी के लिए दिया था, लेकिन वो सिला तुम्हारे बारे में परेशान हो रही है, बात करना चाह रही थी तुमसे। सिला? हाँ तो उसे बता दो ना कि मैं साइट पर काम कर रहा हूँ। तो तुम बात कर लो ना उससे। यार फिलहाल मैं किसी और से बात नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अम्मी और भाईजान ठीक है? तुमने उन्हें कॉल की? हाँ वो तो ठीक है। ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है। देखो कैसा कौन सा काम कर रहा है जिसमें से किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं? बड़े मामा वो फ्रिज आ गया था ना? हाँ बेटा बिल्कुल आ गया, और वो हमने तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है, चल के देख लो। वाह वाह। अरे भाई देखो, ये आया है फ्रिज और शहजादी ने यहाँ पे रखवा दिया है। बिल्कुल ठीक है बड़े मामा। क्या बात है वैसे बड़े मामा, फ्रिज तो बहुत आला है भाई। अरे भाई ये शहजादी की पसंद है, ऑनलाइन उसने पसंद किया था, हीरा बेटी ने ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर दी। जी शहजादी ने मुझे पिक्चर भी भेजी थी इसकी। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे? अच्छा जरूरत है बड़े मामा, प्लीज डे। हम लाए, अभी लाए। थैंक यू। जरा चेंज करके आता हूँ। अच्छा, अबरार ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, और आपको भी भाईजान ने कुछ नहीं बताया? नहीं। तो ये हमसे मशवरा क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह जानता है, हालांकि शहजादी की फिक्र हमको भी उतनी ही है। अबरार कह रहे थे कि शहजादी का इंतजाम करके ही रहेंगे। चलो सही है, अच्छा है, खुद ही देखें। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई अगर कोई चीज खरीदते हो तो कम से कम हमें इतला ही दे दिया करो। भाभी जान मैं तो हैरान ही रह गई, घर में दो फ्रिज है हमारे पास, फिर भी तीसरा फ्रिज आ गया, कमाल है। जरूरत थी उस्मा, जब ही मंगवाया है हमने। और भाभी जान हीरा ने शहजादी से कहा था, उसी ने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया है। बात वो नहीं है, बात ये है कि तुम्हें अच्छे तरीके से पता है बिजली की कीमतें देखो कहाँ पहुंच गई हैं। मैं तो फ्रीजर बंद करने के चक्कर में हूँ, तुम लोगों ने एक और फ्रिज मंगवा लिया। अरे भाभी जान गर्मी भी तो बहुत है ना, अब ठंडा पानी पीने के लिए किचन तक कौन आए, इसलिए फ्रिज कमरे में ले लिया। अब जाहिर है गर्मी की वजह से एसी भी तो सारा वक्त चलता रहता है ना। चलता है तो क्या हुआ, बिजली का आधा बिल भी तो हम ही देते हैं, और वैसे भी पूरा दिन तो हम कमरे में होते नहीं है ना, लाइट चलती है और ना ही पंखा। और रात होते साथ ही सबके एसी खुल जाते हैं। एक मिनट, तुम्हारे भाईजान को ना शुगर है, वो जो थोड़ी देर को हम एसी कभी कभी चला लेते हैं वो भी नहीं चलाएंगे अब। और उस्मा अबरार को क्या बीमारी है? हमारा एसी तो नहीं चलता। अच्छा, तो वो तुम्हारे कमरे के पीछे जो एसी की पानी की बोतलें रखी हुई है वो खुद ब खुद भर जाती हैं? वो भाभी वो असल में कंप्यूटर का काम करते हैं ना अबरार, तो गर्मी हो जाती है तो कभी कभार चला लेते हैं। हाँ कभी कभी। अरे बाहर घमसान की जंग हो रही है। क्यों? फ्रिज पर वो दोनों ने जो आते हुए उसे देख लिया था, हमें पता था शाम को कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। अच्छा बड़े मामा आप कुछ नहीं कहेंगे? अरे भाई हमने क्या कहना है, और वैसे भी हमारे कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा, जरा तमाशा देखे। वैसे एक बात तो है कि अब घर में बड़ों का अदब नहीं रहा।
भाभी जान, मैं तो एक सूट भी लेकर आती हूँ ना, सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। हाँ, तुम अपने ही नहीं मेरे सूट भी भाभी जान को दिखाती हो। मैं कमरा लॉक करके तो जाती नहीं हूँ, वापस आती हूँ तो मेरे कपड़े उल्टे हैंग हुए पे हो। वो काम वाली करती है, उससे शौक है आपके कपड़े देखने का। ठीक है शहजादी, उससे इसके कपड़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरे कपड़ों में किस इंटरेस्ट होता है? क्योंकि छेड़छाड़ तो मेरे कपड़ों के साथ भी हुई होती है। ये तो अब क्या उज़मा तुम्हारे कपड़े ला के दिखाएगी मुझको? भाभी जान, हाँ, वो सिर्फ आपको मेरे कपड़े दिखाती है। भाई वो बोल बोल के तुम सबके मुंह नहीं थक गए? बड़े मामा ऑफिस में बॉस नहीं बोलने देते और घर पे आप नहीं बोलने देते। मैं बोलूं तो फिर कहाँ जाके बोलूं? भाई बात यह मियाँ कि खामोशी में बहुत आफियत है। ये उस्मा से पूछ लो, जुबान कितना रुसवा करती है। भाभी जान, मैं तो कहती हूँ हमें बड़े मामा की भी शादी करवा देनी चाहिए, ताकि इनका भी कोई मुंह बंद करवा सके। लो भाई, जिनसे ये करना चाहते थे वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब किससे करवाऊं? अच्छा शहजादी, वो सारा रकी कहाँ है? उनके लिए मैं कुछ सामान लेकर आई। आप मुझे दे दे, मैं उनको दे देती हूँ। अच्छा बाय द वे, ये अबरार और भाईजान किधर है? हाँ, हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जाने कहाँ चले गए, इतनी देर हो गई है। अबरार शोर शॉट उन्हें किसी ना किसी मुहिम पे लेकर गया होगा, लिखवा लें आप मुझसे। अच्छा हिरा भाभी, आज फ्रिज आने की खुशी में खाना तो बाहर से आएगा, है ना? बिल्कुल, बताओ क्या खाने का मूड है तुम्हारा? मैं वो खाऊंगी जो उज़मा भाभी खाई। बताएं क्या खाएंगी? हाँ तो फिर पिज्जा मंगा लेते हैं, बड़े दिनों से नहीं खाया, बच्चों को बहुत पसंद है। अरे ये लेकिन भाभी जान को पसंद नहीं है ना। भाभी जान आप बताएं, आप क्या खाएंगी? जो किचन में रखा है मैं वो खा लूंगी। नहीं नहीं, भाभी को अपने पुराने मोहल्ले की निहारी बहुत पसंद है, वो खाएंगी। अरे हाँ हाँ भाई, वो अपने पुराने मोहल्ले की। वाह क्या जायका था। लेकिन लेने कौन जाएगा? मैं तुम्हारे भाईजान को फोन कर दूंगी, वो लेते हुए आ जाएंगे। ये सही है। जल्दी खा के बताओ कैसी है। लाजवाब निहारी, इतने टाइम के बाद इतनी अच्छी निहारी खाने को मिली है, जबरदस्त। तूने सिला को फोन किया था? नहीं। क्यों नहीं? हो सकता है उसको कोई काम हो तुमसे, इसलिए फोन कर रही हो। शहजादी, तुम्हें मेरे स्केड्यूल का अच्छी तरह पता है। खाने को भी अब मिला है मुझे, टाइम नहीं होता है। अमार, ऐसा भी क्या कर रहे हो तुम? हम पूरे पाकिस्तान में विंड प्रोजेक्ट लगाते हैं। इससे पता है क्या होगा? जो बिजली की कॉस्ट है उसमें बहुत फर्क आएगा। इसका मतलब है कि बिजली के रेट्स भी कम हो जाएंगे? बिल्कुल कम होंगे, इसीलिए तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? बिल्कुल सुकून। तुम्हें पता है, मैंने भी अपने मास्टर्स के लिए सोशल डेवलपमेंट चूज किया था। अगर तुम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती ना, तो इस प्रोजेक्ट में तुम मेरी हेल्प कर रही होती। तुम्हारे साथ काम करती मैं, हमारे सिर्फ झगड़े ही होते रहते। झगड़े क्यों होते भला? क्योंकि तुम बेईमानियां करते और मैं तुम्हारी बेईमानी पकड़ती। शहजादी, कोई बेईमानी नहीं करेगा। तो फिर करो सिला को फोन, ये भी तो बेईमानी है ना? मैंने अपना कॉमन नंबर ऑन कर लिया है, उसे करनी होगी कॉल, वो कर लेगी। तो अम्मार, वो तुम्हें सुबह फोन क्यों कर रही थी? हिरा भाभी ने कहा होगा, और क्या। हिरा भाभी चाहती है कि सिला की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। हाँ तो कर लो ना। शहजादी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि सिला ने तुम्हें पूरा प्लान बता दिया है। वो भी सीरियस नहीं है। लेकिन हिरा भाभी तो सीरियस है। अरे पर सिला भी शादी नहीं करना चाहती। अमार, हिरा भाभी बहुत अच्छी हैं। तो सिला भी अच्छी है। हाँ, और पढ़ी लिखी भी है। जब भी अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है। देखो शहजादी, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, बिजनेस पार्टनर नहीं। अच्छा निहारी और है, बोलो ना।
पेट खराब हो जाएगा मार, आराम से। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी न्याय बनी है भाई। देखती हूँ। फोन है। सिला का है? अम्मी जान का है। अरे हाँ, वो मेरे खाने पे इंतजार कर रही होंगी। मतलब तुम जाग गए, बड़ी आपा के साथ भी खाना खाओगे? तो क्या करूं, खाना पड़ेगा ना, वरना वो नाराज हो जाएंगी। तो शहजादी मैं निकलता हूँ, मुझे जाने में भी टाइम लगेगा। अच्छा एक सेकंड, लास्ट टाइम। सुनाई बहुत कमाल है। ख्याल से जाना। बिल्कुल वैसा ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। बड़ी आपा, अमार कहीं गया हुआ है? सिला कह रही थी कि वो सारा दिन उसका नंबर मिलाती रही लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। अच्छा, मैं अमार से कहती हूँ कि सिला से बात कर ले। बड़ी आपा, आप अमार से सिला के लिए बात करें ना। सोच तो रही हूँ मैं भी, लेकिन बाद। क्यों? भाई साहब नहीं चाहते कि सिला की अमार से शादी हो? असल में मेरा, उन्हें शहजादी बहुत पसंद है। लेकिन बड़ी आपा, एक ही घर में दो बहनों का शादी होकर जाना तो बुरा शुकून होता है ना। कह तो तुम ठीक रही हो। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करती हूँ। बड़ी आपा, मेरी सिला आप लोगों के घर को जन्नत बना देगी। और वैसे भी अमार को तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ना। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कह तो रही हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं बात करती हूँ अमार से। ठीक है बड़ी आपा, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, खुश रहो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।